तो आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के एजेंट, यानी अर्थव्यवस्था को कौन लोग चलाते हैं। अब अर्थव्यवस्था के एजेंट कौन होते हैं? अर्थव्यवस्था के एजेंट यानी वे जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, जैसे उत्पादन है, उपभोग है और विपणन है। यानी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, ये उत्पादन है, उपभोग है और विपणन है। इन्हें कौन लोग चलाते हैं? तो अर्थव्यवस्था के जो एजेंट होते हैं वो होते हैं तीन। पहला होता है हमारा सरकार, और दूसरा परिवार, और तीसरा होता है हमारा फर्म। अब ये तो हुए हमारे एजेंट सरकार अर्थव्यवस्था के, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो सरकार यानी गवर्नमेंट, परिवार मिलकर, और जो फर्म होता है वो साझेदारी से चलती है, साझेदारी से। और इसके लिए 1932 में एक एक्ट बनाया गया था, यानी पार्टनरशिप एक्ट, यानी साझेदारी एक्ट। साझेदारी एक्ट 1932 से संचालित होता है फर्म। इसके साथ ही कंपनी भी बोल सकते हैं। तो कंपनी जो होती है वो कंपनी अधिनियम 2013 से संचालित होती है। यानी फर्म जो होती है वो साझेदारी एक्ट 1932 से संचालित होती है, और जो कंपनी होती है वो कंपनी अधिनियम 2013 से संचालित होती है। कंपनी भी दो प्रकार की हो सकती है, यानी निजी कंपनी, एक निजी और एक सार्वजनिक। यानी कंपनी भी दो प्रकार की हो सकती है, निजी यानी प्राइवेट कंपनी, और दूसरी सार्वजनिक यानी पब्लिक। तो ये तो है हमारे अर्थव्यवस्था के एजेंट। अब देखेंगे हम उत्पादन के कारक, यानी उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं। उत्पादन के कारक वो होते हैं जो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी जिनसे वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो उसके लिए चार होते हैं। यानी उत्पादन के कारक अगर देखें, उत्पादन के कारक तो ये चार होते हैं। उत्पादन के कारक वे होते हैं जो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। पहला होता है हमारा भूमि। सबसे पहले तो हमें भूमि चाहिए। किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए हमें सबसे पहले भूमि चाहिए। फिर उसके बाद में हमें पूंजी चाहिए। साथ ही श्रमिक चाहिए, यानी लेबर चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उद्यमी चाहिए। ये होते हैं हमारे उत्पादन के कारक, जिनके बेस पर उत्पादन किया जाता है। यानी इन चार के बगैर हम किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं कर सकते। यानी भूमि, जब तक भूमि नहीं होगी हम किसी भी कंपनी को स्थापित नहीं कर सकते। और पूंजी, यानी जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा हमारे पास लेबर, बगैर लेबर के तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करना इम्पॉसिबल होता है। और चौथा उद्यमी, यानी जो लगाता है उस चीज का उत्पादन करने के लिए, यानी जो कंपनी स्थापित करता है उसे उद्यमी बोलते हैं। तो ये तो है हमारे उत्पादन के कारक। अब ये किस प्रकार काम करते हैं ये अभी देखेंगे। अब उत्पादन कारक के जो किस प्रकार काम करते हैं इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कारक लागत के बारे में और कारक आय के बारे में। कारक लागत क्या होता है और कारक आय क्या होता है। कारक आय, जो कारक लागत होता है, यानी जो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए जो उद्यम को चुकाना पड़ता है उसे कारक लागत बोलते हैं। और जो कारक आय है
जो उद्यम जो चुकाता है उसे कारक लागत बोलते हैं, और जो प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाला आय है, प्राप्तकर्ता को जो प्राप्त होने वाला आय है उसे कारक आय बोलते हैं। प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाला कारक आय, और आय जो होता है उसे प्राप्तकर्ता का कारक आय बोलते हैं। तो ये तो है हमारे कारक लागत और कारक आय। इसके साथ ही हम अब देखेंगे हम कि जो उत्पादन के कारक हैं वो किस प्रकार काम करते हैं। अब देखेंगे हम कि कारक उत्पादन के जो कारक हैं वो किस प्रकार काम करते हैं। यानी सबसे पहले हम देखेंगे भूमि के बारे में। मान लो कोई उद्यम है, कोई उद्यम लगाना है हमें, तो उसके लिए हमें भूमि चाहिए। तो इसके लिए भूमि का हमें किराया देना पड़ेगा, यानी उद्यम को जो किराया चुकाएगा, किराया जो चुकाएगा, तो वो भूमि के लिए, यानी इसके लिए भूस्वामी के लिए, भूस्वामी के लिए यही जो किराया है जो भूस्वामी को प्राप्त हो रहा है भूमि का, उसे बोलेंगे कारक आय। यानी इसे प्राप्त हो रहा है तो इसे कारक आय, इसके लिए भूस्वामी के लिए कारक आय है। ये किराया इसके लिए कारक आय है। वहीं उद्यम के लिए ये किराया जो है, उद्यम के नजरिए से देखें तो उद्यम के लिए जो किराया है ये इसकी कारक लागत है। कारक लागत यानी सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, जिसके लिए भूमि उद्यम जो है वो किराया चुकाएगा भूमि का भूस्वामी के लिए, भूस्वामी को किराया चुकाएगा। तो भूस्वामी के लिए जो है ये किराया जो है ये कारक आय है इसके लिए, और उद्यम का जो है ये किराया ये इसकी कारक लागत है, फैक्टर कॉस्ट। दूसरा हमारा पूंजी उद्यम। अब कोई भी उद्यम है उसके लिए पूंजी, तो उसका हमें ब्याज प्राप्त होगा। यानी जो पूंजी लगाई है वो उद्यम को ब्याज के रूप में पूंजी चुकानी पड़ेगी। तो ये जो पूंजी ब्याज प्राप्त हो रहा है पूंजीदार के लिए, तो ये ब्याज कहेंगे हम कारक लागत, कारक आय। इसके लिए कारक आय है, वहीं इसके लिए कारक आय है, और इसके लिए उद्यम के लिए जो ब्याज चुका रहा है उद्यम, इसके लिए कारक लागत है। और तीसरा जो है हमारा श्रमिक। यानी अगर हमें उद्यम है और कोई श्रमिक है, श्रमिक इसमें कार्य करता है, तो उद्यम जो है इसे वेतन चुकाएगा, वेतन देगा। तो ये जो श्रमिक है इसका जो वेतन है, इसके लिए श्रमिक के लिए जो वेतन है ये इसका कारक आय है। और वहीं इसका उद्यम का जो वेतन है ये कारक लागत है। इसी के साथ चौथा नंबर का जो है उद्यमी, सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसे। तो ये जो उद्यम है, मान लो उद्यम है और ये उद्यमी है। अब उद्यमी जो है वो उद्यम में निवेश करेगा। आई एम सॉरी टू से, बट सबसे पहले तो उद्यम है ये उद्यमी जो है उद्यम में निवेश करेगा। इसने उद्यम में निवेश किया उद्यमी ने, जिसके बदले से उद्यमी को लाभ प्राप्त होगा उद्यम की तरफ से। तो ये जो उद्यमी का जो लाभ होगा ये उद्यमी के लिए इसका कारक आय है। और उद्यम के लिए जो ये लाभ चुका रहा है ये इसके लिए कारक लागत है। तो ये तो है हमारे उत्पादन के कारक कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। ये तो है हमारे उत्पादन के कारक। साथ ही उद्यम और उद्यम में क्या फर्क होता है, ये कौन होते हैं। तो ये जो उद्यम होते हैं, यानी उद्यम और उद्यमी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। तो ये जो होते हैं, यानी उद्यमी जो होते हैं वो उद्यम में निवेश करते हैं
इसमें निवेश करते हैं, यानी इसमें निवेश करते हैं, ये उद्यम में निवेश करेंगे, जिससे कि उद्यम जो है वो निवेश के बदले इसे लाभ कमा करके देता है, लाभ कमा करके देता है। तो ये दैट्स